नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और क्या होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में, चलिए इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और इन सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला जी। सवाल तो जी सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आज आरजेडी की स्थापना दिवस थी और इस मौके पर लालू यादव का जो बयान सामने आया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। लालू यादव ने कहा है कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी अगस्त तक। क्या ऐसा सच में होने वाला है? कोई राजनीतिक डील हो चुकी है क्या? नहीं, उन्होंने इस रूप में तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि एनडीए की सरकार बहुत ही कमजोर है और संभावना है कि यह सरकार अगस्त तक गिर जाएगी। तो राजनीति में भविष्यवाणी करने का, संभावना जताने का, अनुमान लगाने का, इस अधिकार से आप किसी को वंचित थोड़े कर देंगे। और लालू प्रसाद तो एक बड़े ही मंजे हुए और एक बड़े सीजन्ड लीडर है। तो चूंकि आज उनका 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था आरजेडी का पार्टी कार्यालय में, हर पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं। उन्होंने जो ये बात कही वो उसी संदर्भ में कही। एक तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की बात कही कि आप तैयार रहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि जो एनडीए की सरकार है वो अगस्त में गिर जा सकती है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे और फिर से चुनाव में जाना हुआ तो फिर आप कैसे चुनाव में जाएंगे? तो वो एक तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का उनका एक अपना अंदाज है और वो जोश भर रहे। और राजनीति तो संभावनाओं से अलग तो है नहीं। आज की तारीख में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। तो लालू प्रसाद जी ने जो इशारा किया वो अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर रहे थे कि आप शिथिल मत हो जाइए, आप 5 वर्षों तक का इंतजार मत कीजिए। बल्कि तेजस्वी यादव ने भी इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह सरकार 5 साल नहीं चलेगी। लालू प्रसाद जी ने थोड़ा टाइम फ्रेम को बहुत छोटा कर दिया कि अगस्त में भी गिर सकती है सरकार। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा कि 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी और जो अगली सरकार बनेगी वो सरकार हम लोगों की बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं को वार्म अप करने का, बूस्टअप करने का, मोटिवेट करने का, मैसेज देने का ये एक अपना अंदाज है, एक अपना तरीका है। और विपक्ष अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करते रहता है। तो लालू प्रसाद जी का जो अंदाजे बयां है वो यही है कि ये सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है, मजबूत सरकार नहीं है, बल्कि कमजोर सरकार है। ठीक है डॉक्टर संजय जी, अगर एक बात देखा जाए तो आज जेडीयू ने भी अब केंद्रीय मंत्रियों को जो कि बिहार के हैं उनको एक मंच पर एक साथ लेकर आई। तो क्या ये एनडीए की तरफ से एकजुटता का संदेश है? जैसा कि बीते दिनों भी देखा गया कि एनडीए में खूब बवाल मच रहा था, बयान आया था एनडीए के नेता का, जेडीयू के एनडीए के नेता का बयान आया था कि जब उनसे पूछा गया था कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा, ये तो केंद्र नेतृत्व तय करेंगे। तो क्या लगता है इन सबको देखते हुए जो बयानबाजियां हो रही थी, क्या उसे दूर करने के लिए एनडीए ने ये फैसला लिया और सारे नेताओं को एक साथ मंच पर बुलाया गया? स्वाभाविक है। अब एनडीए के लोग किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और कभी कभी अति आत्मविश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बैकफायर भी चीजें कर जाती है। तो एनडीए ने तो बिहार में उसको देखा कि जिस तरह से वो 400 पार की बात कर रहे थे, 40 सीट जीतने की बात कर रहे थे, वो घट करके 30 पर आ गए बिहार में और भारतीय जनता पार्टी 240 पर जाकर के ठहर गई। तो अब तो ये लोग फूंक फूंक करके कदम रखेंगे। अब ये कोई गलती वैसी नहीं करेंगे जिसमें लगेगा कि एनडीए कमजोर हो जाए या इसका फायदा विपक्ष को हो जाए। तो हाँ, एकजुटता दिखाने के लिए इस तरह के प्रयोग होते हैं कि एक मंच होता है और उस मंच से मैसेज देने की कोशिश होती है लोगों को कि देखिए हम एकजुट हैं।
और बयानबाजियों पर भी कहा गया विराम लगाई। इस तरह के बयानबाजियां पहले भी हुई हैं और इसके परिणाम अच्छे नहीं हुए हैं। सरकार बदल गई है, गठबंधन बदल गया है। अब इस तरह की कोई अगर आप गलती करेंगे तो एक तो जनता में गलत मैसेज जाएगा और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। तो बिल्कुल वो जो तस्वीरें बोल रही हैं वो तस्वीरें इसी बात का इशारा कर रही है कि हम एकजुट हैं। एकजुट या नहीं एकजुट है वो अलग बात है, लेकिन वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं और किसी भी तरह का कोई आपसी हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अंदर से और बाहर से दोनों से हम लोग मजबूत हैं। तो एक अपने लोगों को बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश की जा रही है इन तस्वीरों के माध्यम से कि एकजुटता है हमारी। और जो निचले स्तर के लोग हैं, मतलब कि जो प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, वो कोई इस तरह का विवादित बयान न दें, जिस विवादित बयान की वजह से अब तो केंद्र की सरकार भी चल रही है नीतीश कुमार के भरोसे और नीतीश कुमार की सरकार भी चल रही है बीजेपी के भरोसे। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो एकजुटता दिखाने की कोशिश तो होगी कि ताकि केंद्र भी बची रहे और राज्य की सरकार भी चलती रहे। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। आज तो वो कहे ना कि आज 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो तेजस्वी जी ने तो कहा कि 15 अगस्त से मैं यात्रा पर निकलूंगा, आभार यात्रा। हालांकि डेट उनका पहले से तय था, लेकिन आज उन्होंने फिर इसको दोहराया कि हम आभार यात्रा पर निकलेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। और उन्होंने एक बात और कही, हमारी सरकार तो बन ही रही थी लेकिन हमारी सरकार को बनने से रोक दिया गया। इशारा साफ था कि किन पर इशारा था। तो कहे कि इस बार हम लोग किसी भी तरह की गलती नहीं दोहराएंगे और हम पूरी ताकत लगा देंगे कि परिणाम हमारे पक्ष में हो। और चाहे वो चुनाव, उन्होंने कहा कि चुनाव 24 में हो या चुनाव 25 में हो, हम चुनाव जीतेंगे। वही एनडीए, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, अभी रुपौली का बाई इलेक्शन हो रहा है 10 जुलाई और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, चिराग पासवान, सबको टास्क दे दिया गया है कि रुपौली का परिणाम हमारे हित में होना चाहिए, हमारे हिस्से में होनी चाहिए। तो सोचिए कि एक बाई इलेक्शन के लिए जब पूरी ताकत झोंकी जा रही है एनडीए की, तो एनडीए भी एक एक सीट को लेकर के कितना सजग, सतर्क और सक्रिय है। और आरजेडी तो ताल ही ठोक रही है कि अगला परिणाम हमारे हिस्से में होगा। जो चीजें छूट गई हमसे, जहां जहां कमजोर हम रहे, तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा दिया कि भाई हो सकता है कि पार्टी के हित में सरकार बनाने के लिए किन्हीं लोगों का टिकट हमें काटना पड़े, तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमें बिहार में सरकार बनानी है, बिहार में सत्ता में कैसे आनी है, हम उसके लिए समीकरण साध लेंगे। हम आपको रूठने बनाने के लिए पार्टी में आपको नहीं रखे हुए। इसलिए वो एक तरह से उन्होंने एक तरह से डिक्टेशन भी दे दिया कि जो टिकट को लेकर के आप आसान्वित हैं, तो वो आपके अनुसार टिकट का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि सत्ता में हम कैसे आएंगे इसके अनुसार। तो बिल्कुल आप सही कह रही है कि कमर कस लिए हैं, पार्टियों ने कमर कस ली है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार जी, अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए की तरफ से तो नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे विधानसभा चुनाव का। तो क्या लगता है सियासी समीकरण क्या होने वाला है? अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय सिन्हा हैं, यही लोग कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो अब बीजेपी, चूंकि नीतीश कुमार के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है, इसलिए किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नाराज तो नहीं करेगी। और नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम बिहार का चुनाव हमारे नेतृत्व में लड़े। कुछ बयानबाजियां शुरू हो गई थी, उस पर विराम लगाया गया। हाँ, नीतीश कुमार की एक अपनी ताकत तो है और वो ताकत दिखी। 17 सीटों पर बीजेपी लड़ती है, भारत जीतती है। 16 सीटों पर जेडीयू लड़ती है, भारत जीत करके आती है। जो वोट परसेंटेज है, वो वोट परसेंटेज अगर 3% घटा है बीजेपी का, तो 3% नीतीश कुमार जी का भी घटा है। तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं, नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। नीतीश कुमार ने तो 12 सीटें जीत करके अपनी ताकत दिखा दी बिहार में कि हमारी ताकत है। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर बहुत ही वोट नहीं करेगी और अब तो कह ही दी है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो जो
नीतीश कुमार जो लगातार मांग कर रहे हैं, जो जेडीयू की तरफ से मांग की जा रही है केंद्र की सरकार से, तो क्या वो मांगे पूरी की जाएगी? अब देखिए, वो तो फाइनेंशियल स्थिति पर निर्भर करता है कि बिहार के हितों का कितना ध्यान रखा जाएगा। अब विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो क्या विशेष राज्य का दर्जा जो है उसके लिए संसद में कानून बनाना होगा। कानून बना करके आप उस क्राइटेरिया को आपको बदलना होगा। बिहार पहाड़ी क्षेत्र तो नहीं है, दुर्गम क्षेत्र तो नहीं है, जनसंख्या घनत्व के मामले में कम तो नहीं है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत नहीं है। ये कुछ क्राइटेरिया रख दिए गए हैं विशेष राज्य के लिए। तो क्या इस क्राइटेरिया को हटा करके बिहार जिस क्राइटेरिया में आता है, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या का अधिक घनत्व, गरीबी, भूखमरी, अभाव, बाढ़ की विभीषिका, प्राकृतिक जो यहाँ पर आपदा, क्या इस क्राइटेरिया को शामिल करके दिया जाएगा? अगर इसको दिया जाएगा तो इसके लिए संसद में बजाते कानून बनेगा, एक्ट बनेगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, या विशेष पैकेज। तो विशेष पैकेज की संभावना तो लगती है कि केंद्र की सरकार मानती है कि अब जब राजनीति में बिहार एक प्रमुख घटक है जो तय करती है चीजों को, 40 सीट देने वाला बिहार, तो केंद्र चाहेगी कि हम इसको विशेष पैकेज देकर के, भी तो बजट आने ही वाला है, सरकार बनी है, लोग देखेंगे उस बजट में कि क्या बिहार को क्या क्या मिला विशेष पैकेज के तहत, या आगे भी कौन सी घोषणाएं होती है बिहार के लिए। तो विशेष पैकेज की उम्मीद तो जरूर है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा और नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेगी केंद्र सरकार। अगर बात की जाए आरजेडी की, तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव मैदान में होंगे विधानसभा चुनाव के लिए, वो चेहरा होंगे। तो क्या लगता है, जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव के टाइम भी रैलियां की थी और अब भी बात है कि अब भी वो रैलियां करेंगे, जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा? लालू प्रसाद जी ने तो आज घोषणा ही कर दी कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये लालू प्रसाद जी घोषणा कर दिए जो, तो अब इसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता है। अब तेजस्वी कौन सा रणनीति अपनाएंगे, किस स्ट्रेटजी के तहत रैलियां करेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, लोगों को मैसेज देंगे। अब आज तो उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई 17 महीने का मौका हमें मिला और हमने 5 लाख रोजगार दिया, हमने जातीय जनगणना करा दिया, हमने आरक्षण दे दिया, हमने संविधान बचाने की कोशिश की। तो अपनी उपलब्धियां तो गिनाएंगे ही ना, डिस्कोर्स में वो अपनी उपलब्धियों को लाएंगे, और लाएंगे तो लोग कितने कनेक्ट होंगे उनसे, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन हाँ, तेजस्वी एक युवा नेता है और वो कहेंगे कि मैं अपने वादों पर खरा उतरा। अगर मैंने वादा किया था कि मैं नौकरी दूंगा तो मैंने नौकरी दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ही वो उसके लिए अधिकृत है, लेकिन हमारे दबाव में ही तो नौकरियां मिली, इसके पहले नौकरी कहाँ मिल रही थी। तो तेजस्वी अपने तरीके से वो कहेंगे। आज भी उन्होंने कहा है कि संविधान और आरक्षण तो खतरे में है, हम जब आएंगे तो हम कहीं ना कहीं से इस पर दबाव बनाएंगे कि संविधान भी सुरक्षित रहे और आरक्षण भी सुरक्षित रहे। तो डिस्कोर्स होता है राजनीतिक जो नेता होते हैं उनका, और तेजस्वी अब उस मामले में परिपक्व हो गए हैं। तो वो जो परिपक्वता उनके अंदर में है, वो परिपक्वता चुनाव में दिखाएंगे। मैंने तो कहा ना कि उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से हम आभार यात्रा पर निकल रहे हैं, तो जिला वाइज आभार यात्रा पर निकलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जिस बेबाकी से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, यहाँ तक कह गए कि भाई इन्हीं का टिकट कट भी जाता है तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, बल्कि हम पार्टी कैसे सत्ता में आए हम इसका ख्याल रखें। तो अब कितनी रैलियां होंगी, कितनी भीड़ जुटेगी, क्या रिस्पॉन्स होगा, परिणाम क्या होगा, डिस्कोर्स में वो क्या लाएंगे, अब तो इसकी शुरुआत ही हो गई। अब 25 में बहुत देर तो है नहीं, 4 राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव तो इसी साल है, 24 में ही है। आपके बगल में झारखंड में चुनाव है, तो तेजस्वी तो हार देंगे ना। जब इधर एनडीए होगा तो इस तरफ तेजस्वी तो हार देंगे। और पिछली बार भी 20 में भी जब लालू प्रसाद जेल गए तो तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा गया और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए। 75 सीटें इनको मिली। ठीक है, बीजेपी को भी 74 सीटें मिली, लेकिन एक ही सीट से 75 सीट तो मिल गई थी तेजस्वी यादव को। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिता के जेल में होने के बाद भी तेजस्वी यादव ने अपने को साबित किया। तो मैं मानता हूं कि तो और सतर्क सजग हो करके, और एक बड़ा गठबंधन इनके साथ है जिसमें कांग्रेस है, लेफ्ट की पार्टियां हैं,
CPIML से लेकर के CPI CPM है, निषाद समाज के जो बड़े नेता हैं मुकेश सहनी जी हैं, वो इनके साथ खड़े हैं। तो इन सबको लेकर के निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयोग करेंगे और लोगों को कनेक्ट करेंगे अपने तरफ, ताकि अधिक से अधिक मतदाता इनके पक्ष में गोलबंद हो सके और ये अपने हिस्से में परिणाम ला सके। जी डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर चुनाव की बात करें तो हमेशा देखा गया है कि चुनाव आते आते चुनाव से पहले ही कुछ बड़ा खेल हो जाता है। जैसे कि लोकसभा चुनाव की भी बात कर ले तो लोकसभा चुनाव होने से पहले ही बिहार में बड़ा खेल हो गया था। तो क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव होने से पहले भी कोई बड़ा खेल होने वाला है, कोई उलटफेर देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, मैं तो फिर दोहरा रहा हूं कि संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते, और राजनीति एक कटु सच्चाई है। जब जो पार्टियां हैं वो कोई विचारधारा पर आधारित होती है क्या? वो जिताऊ कैंडिडेट खोजती है, उसके समीकरण सामाजिक और जातीय समीकरण होते हैं। वो पार्टियां सिद्धांत मूल्य पर राजनीति तो करती नहीं है। और जो चुनाव लड़ने वाले लोग भी होते हैं, अगर उनको लग जाएगा कि इस पार्टी में हम सुरक्षित नहीं है तो पला बदल लेंगे। अगर कोई गठबंधन को लगेगा कि हमारे गठबंधन को कम करके आका जा रहा है, हमें कटसाइज किया जाएगा यहाँ, वो गठबंधन बदल लेते हैं। तो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे और किस तरह से ये पटना से लेके मुंबई तक की बैठकों में रहे, और इन्होंने कहा कि इतनी सीटें घटा देंगे तो कैसे ये आ जाएंगे सत्ता, और वो नीतीश कुमार तिरपाला बदले और चले गए उस गठबंधन में। तो वो तो उसका तो गवाह रहा है, पूरा देश गवाह रहा है। तो राजनीतिक लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कल कौन से घटनाक्रम होंगे, कौन सी ऐसी बातें होंगी। बिहार तो इसकी शुरुआत ये लोग कर ही दिए है ना। अब रत्ने सदा इनके मंत्री हैं जेडीयू के, उन्होंने कहना शुरू किया है कि अगर जेडीयू साथ नहीं आती तो बीजेपी शून्य पर सिमट जाती। तो कौन सी बात कब लग जाएगी, कौन से गठबंधन को बात चुभ जाएगी, कहाँ इनको फायदा नुकसान दिखने लगेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा सभा जी कि राजनीति में संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकती हैं। सिद्धांतों के आधार पर अब राजनीति का चरित्र नहीं रह गया है। घाटे और लाभ के आधार पर राजनीतिक चरित्र तय होता है और उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये अगर कुछ हो भी जाएगा विधानसभा चुनाव के पहले तो ये हमारे और आपके लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों बिहार में तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले क्या बड़ा उलटफेर होगा, ये बड़ा सवाल अब भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।